यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। वीडियो बड़ी शांति के साथ में पेशेंस के साथ बना रहा हूँ। सारा डाटा मेरे पास आ चुका है। डिस्क्लेमर पहले पढ़िए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने चाहिए। उसके अनुसार दोस्तों वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आप करना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। जोखिमों से भरा स्टॉक मार्केट, जबकि मैं सिर्फ ओनली सूचनाएं और ज्ञानवर्धक बातें बताता हूँ। FII जैसा सोचा था ड्यूरिंग मार्केट आवर ऐसा नहीं है। 2575 करोड़ का कैश में बिक्री किया। उसके सामने दोस्तों आज DII ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए। 5750 करोड़ का बाई किया कैश में। ये समझ लीजिए इन दोनों बातों से कि अब इंडियन मार्केट में सस्ता शेयर नहीं मिलेगा। चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो LNT हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो। स्मॉल कैप मीन्स विद गुड पेडिग्री। दोस्तों सस्ता शेयर नहीं मिलेगा ऐसा लगता है। 242 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर भी बाय किए, जबकि फ्यूचर वो इंडेक्स बहुत नीचे गिर गया था, लेकिन फ्यूचर बाई किए 242 करोड़ के FII ने। 27,644 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किया, यानी पुटे बाई करके लेके गए दोस्तों। कॉल राइट की गई ऊपर से जबरदस्त। 2143 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई की बेचे और 1300 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाई किए। तो स्टॉक फ्यूचर बेचे और कैश में माल बेचा और कॉल राइट की। इसकी वजह से दोस्तों 15.6% इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर चढ़ के बंद हुआ। जो पूरे दिन डर सता रहा था 15.65 पे बंद हुआ दोस्तों। ये एक डर का कारण था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? पुट कॉल रेशियो निफ्टी 50 में 0.57 पे बंद हुआ और बैंक निफ्टी में 0.72 पे बंद हुआ। ये मैंने मैप से देखा है, ट्रेड.com के मैप से देखा है। तो पुट कॉल रेशियो नीचे, एक से नीचे थे भी दोनों। निफ्टी 50 0.8 से 0.57 एंड ये 0.9 से 0.72। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? निफ्टी 50 23,552 तक नीचे में मारा और 24,089 ऊपर में। 24,000 के ऊपर आसानी से आपको वो दिखाई दिया। मैंने पुट लिया 24,000 का निफ्टी 50 का, जिसने जबरदस्त भारी भरकम रिटर्न दिए। दो ही ट्रेड लिए बस आज। एक 23,800 की पुट ली, जब ये गिरने लगा और कन्विक्शन बढ़ती चली गई तो दोस्तों 23,800 की पुट में भी भारी भरकम प्रॉफिट मेरे मेंबर्स ने लिए। ट्रैप नहीं होना। एक या दो या तीन या चार ट्रेड देने हैं, 100% प्रॉफिट के साथ देने हैं। चार शेयर निफ्टी 50 के ग्रीन थे, 45 शेयर 46 शेयर माइनस में थे दोस्तों। और ये बंद हुआ दोस्तों 23,616, यानी 1.62% गिर के बंद हुआ 23,616। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, 52 वीक का आज तक का जो लो है निफ्टी 50, वो है 21,137, यानी दिल्ली अभी दूर है। इसके लिए दिल्ली अभी दूर है। मिड कैप 1564 पॉइंट गिर के बंद हुआ, खतरनाक गिर के बंद हुआ दोस्तों। मिड कैप में भारी गिरावट थी। टोटल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 300 लगभग शेयर गिरे हुए थे, वो ग्रीन में थे, और 2200 शेयर रेड में थे दोस्तों। ऐसा लग रहा था पूरा ही पोर्टफोलियो FII खाली कर रहे हैं।
खतरनाक दोस्तों। तो देखिए इस तरह का माहौल ये बाजार में रहा और 389 पॉइंट गिर के बंद हुआ निफ्टी 50 आज, यानी रेस्पाइट बहुत थोड़ा भी नहीं था, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई BTST ले जाए। लेकिन फिर भी हमने कॉल दिया था BTST 23,800 का और वो हमारे लेवल तक आया नहीं है। किसी ने हिम्मत की होगी बाय करने की दोस्तों। वो 107 चल रही थी, हमने 100 पे दे दिया कि नीचे आएगी तो ले लीजिए, लेकिन वो 119 पे बंद हुई। क्लियर कट बात है, जो बात है वो बात है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को मेरे मेंबर्स भी देख रहे हैं, फैंस भी देख रहे हैं, सभी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज़ देते हैं। ऐसे में लाइव मार्केट में ना तो आप किसी को कॉल के लिए आगाह कर सकते हैं, ना पुट के लिए आगाह कर सकते हैं, क्योंकि बाजार टोटली लास्ट में कंफ्यूज्ड था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो दोस्तों कल फिर मेहनत करेंगे, यही होगा। बैंक निफ्टी 49,751 लो मारा और 51,026 हाई था। ये भी दोस्तों काफ़ी समय दिया इसने पुट बाय करने का, लेकिन प्रीमियम्स बहुत बड़े हुए हैं, बहुत बड़े हुए हैं। 1,067 पॉइंट गिर के 49,922 पे बंद हुआ। 12 के 12 बैंक रेड थे दोस्तों। शुरू में तो HDFC ICICI रेड था, फिर ये दोनों ग्रीन हो गए, 6-6, 7-7 पॉइंट भागे, फिर ये रेड हुए और फिर इन्होंने हरियाली नहीं देखी, ये गिर के बंद हुए दोस्तों। निफ्टी बैंक में भी 44,429 52 हफ्ते का लो है और आज मारा इसने 49,751। इसमें ज़्यादा वीकनेस है निफ्टी बैंक में। देखिए अभी डो जोन्स 300 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक 300 पॉइंट ऊपर है, S&P 80 पॉइंट ऊपर है, जो ये शो कर रहे हैं दोस्तों। और गिफ्ट निफ्टी भी दोस्तों 23,820 यानी लगभग 80-90 पॉइंट ऊपर है, जो ये शो कर रहे हैं कि हम कल गैप अप खुलेंगे। पुट कॉल रेशियो कम है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, अमेरिकन बाजार ऊपर हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि कल हम गैप अप खुलेंगे। क्यों? क्योंकि DII का कैश में बाइंग भी ज़बरदस्त है। FII ने भी लास्ट में कुछ प्लस दिखाया, 242 इंडेक्स फ्यूचर में बाय। ओनली विक्स गिरा है, कैश में इनकी बिक्री है, कॉल राइट की हुई है, एंड इंडेक्स वो स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हुए हैं। बट एशिया में 3 कंट्री सिर्फ ग्रीन में थी, छोटी छोटी, सिंगापुर, जकार्ता, ताइवान, बाकी सब रेड में थे। यूरोप 1% CAC 1.56% CAC अप है, फ्रांस 1% डेक्स जर्मनी अप है, एंड FTSE फ्लैट है। आई थिंक वो मदद तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो पुट कॉल रेशियो, US मार्केट्स, यूरोप के मार्केट्स, ये सब मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों लगता है गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट अप, तो हम कल गैप अप खुलने के मूड में इस डाटा से दिखाई दे रहा है, इस डाटा से दिखाई, क्योंकि ओवरसोल्ड बाजार। तो कितने पॉइंट जुड़ गए इसमें? ओवरसोल्ड है, PCR गिरा हुआ है, पुट कॉल रेशियो, यूरोप ग्रीन में है, अमेरिका वेरी वेरी ग्रीन में है। तो ये सब ये दर्शा रहे हैं कि कल हम गैप अप तो खोलेंगे। क्रूड 77.50, बहुत ही दिनों बाद 77 क्रॉस किया और आज 77.50 डॉलर पर बैरल ब्रेंट क्रूड का भाव है दोस्तों। आज क्रूड में हमने, जब बिल्कुल ये ब्लाइंड था, कुछ नहीं पता था,
लेकिन हमें अपनी ज्ञान से कहो, एनालिसिस से कहो, इंटरप्रिटेशन से कहो, हमने सुबह करोड़ में कॉल दिया दोस्तों 129 रुपये पे 6,300 का, अभी वो 190 रुपये है। इससे भी हमें चैन नहीं पड़ी। 6,400 का हमने फिर कॉल दे दिया दोस्तों मिट्टी के भाव 113 रुपये पे, अभी दोस्तों वो भी काफ़ी ऊपर है। बट नेचुरल गैस में हमने पुट दिया कि 5 रुपये 80 पैसे पे पुट ले लीजिए 275 की, अभी दोस्तों वो 7 रुपये 80 पैसे। ओके, कोई बात नहीं, सभी को कमोडिटी में प्रॉफिट हुआ। देखिए, आदमी इंसान खुल के कब बोलता है, जब उसके जो मेंबर्स ग्रुप में हैं वो भी इस वीडियो को सुनते हैं। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया तो सब गालियां लिखनी शुरू कर देंगे। आपके लिए तो कमेंट्स बंद हैं, लेकिन उनके लिए तो व्हाट्सएप खुला है। तो इसलिए झूठ का कोई भी बोलना यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। और मैं आपको ये ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूँ। सूचना ये आधार पे दी है कि एशिया 3 कंट्री ग्रीन थी, बाकी बड़ी बड़ी रेड में थी। यूरोप ग्रीन में है, अमेरिका वेरी वेरी ग्रीन में है, पुट कॉल रेशियो वेरी वेरी लेस है, कम है। क्या बढ़ा क्या घटा सब कुछ मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों। रुपया 85 रुपये 82 पैसे पे $1 का भाव। डॉलर इंडेक्स 108.25 है, 80 सेंट डाउन है, और 4 सेंट 4.64 पे बॉन्ड यील्ड 10 साल की अप है। तो डॉलर इंडेक्स फेवर में है, रुपया तो गिर ही रहा है, नो प्रॉब्लम। डॉलर इंडेक्स फेवर में है, पुट कॉल रेशियो फेवर में है, यूएस का डाटा फेवर में है, अपनी DIA की बाइंग फेवर में है, एंड दोस्तों ओवरसोल्ड बाजार है वो फेवर में। तो गैप अप हम खुलने की पूरी पूरी उम्मीद के साथ इस वीडियो को पेश कर रहे हैं। कल का शेयर रहेगा दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC। आज 250 के आसपास आया गिरते गिरते। कल और आने वाले बजट तक भी मैं कह सकता हूं ONGC विल बी स्टार परफॉर्मर इन कमिंग डेज। एंड DIA की बाइंग से लगता है दोस्तों जो इंफ्रा के स्टॉक्स मैंने बताए थे वो ज़्यादा गिरे नहीं है। पूरा स्क्रीन रेड था वैसे तो, 2200 शेयर गिरे हुए थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लाल रंग था उनका, 300 ग्रीन थे ओनली। 4-5 हज़ार स्टॉक्स में इतना बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था दोस्तों। और कल मंगल का दिन है, मुझे इसमें रिकवरी दिखाई दे रही है दोस्तों। आज जो डाउन था मैंने बता दिया था कि FII आएंगे और वो नीचे से ही घुसेंगे। तो कल इसमें गैप अप एंड थोड़ी बहुत रिकवरी एंड कंसोलिडेशन, देन रेस्ट ऑफ द वीक विल शो ए गुड सेंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों मैंने स्टॉक भी आपको बता दिया, मैंने आपको करोड़ का भी बता दिया स्ट्रेटजी, गैस का भी स्ट्रेटजी बता दिया बातों ही बातों में, निफ्टी 50 का भी बता दिया एंड निफ्टी बैंक का भी बता दिया। निफ्टी बैंक कभी कमजोर हो सकते हैं, बस निफ्टी बैंक नहीं खींचा है निफ्टी 50 को नीचे। निफ्टी 50 के कल के लेवल्स बता देता हूं आपको। 623 616 पे बंद हुआ, कल हम 23,700 के ऊपर खोलेंगे दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। और 23,840 देखिए मैंने जो आज लेवल्स दिए थे 910 कट गया तो फिर ये पानी पानी हो जाएगा 850 और 747, लेकिन उसके भी नीचे कटा दोस्तों, नीचे के कोई भी लेवल उसने ओबे नहीं किए।
कल 23,700 के ऊपर चलेगा और 23,840 जैसे उतरा ना ऐसे चढ़ेगा ये। 23,840 पहला रेजिस्टेंस होगा इसमें, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 23,910, तीसरा होगा 966। विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस टुमारो। अब आप कहेंगे सपोर्ट क्या होगा? आज 551, 23,552 नीचे मारा है, वो ही सपोर्ट होगा दोस्तों। पहला सपोर्ट 23 से 552, 23 से 552। पहले भी नीचे गया है, ऐसा नहीं है पहली बार नीचे जा रहा। 300 तो शायद पहले भी गया था। 23 से 552, 405 एंड 23 से 380 will be last support for Nifty 50 tomorrow. Now we come to Nifty Bank. 992 पे बंद हुआ। 9 कितने पे बंद हुआ भाई? निफ्टी बैंक बंद हुआ दोस्तों 49,922 पे एंड 750 इसने लो मारा। तो कल 750 तो इसका सपोर्ट रहेगा, और वो कटा तो दोस्तों पहली बार नहीं कर रहा है, इसने पहले भी डाउन दिखाया है। तो 49,750 विल बी फर्स्ट सपोर्ट, 49,500 विल बी सेकेंड एंड 49,000 एंड राउंड फिगर विल बी थर्ड सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक टुमारो। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है दोस्तों तो 51,300 चला जाएगा, गैप अप खुलेगा ये भी। 51,300 थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाएगा, 51,550, और जब तक ये 51,880 क्रॉस नहीं करेगा दोस्तों इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी। ये इसके जबरदस्त रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी बैंक के, क्योंकि Q3 के अपडेट्स कुछ बैंक्स के इतने अच्छे नहीं आए। FII एंड अदर्स ने उनको नेगेटिव लिया। तो दोस्तों मैंने निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के अपनी सोच के अनुसार लेवल्स बताए, अपनी सोच के हिसाब से स्ट्रेटजी बताई। कल हम गैप अप खोलेंगे, सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे ना आपको पता और ना ही मुझे पता, वो ड्यूरिंग मार्केट आवर ऑब्जर्व करके ही स्टेप लिया जाएगा, जैसा मैं अमूमन हमेशा लेता हूं। आज भी लिया। अरे जब गिर ही जाएगा कोई चीज फिर तो कोई भी ले ले। हमने 24,000 का पुट दिया दोस्तों, क्यों? फिर हमने 23,800 का पुट दिया। 23,800 का पुट देने के बाद ऊपर गया और फिर 23,800 का पुट नीचे भी गया। मेंबर्स को हमने होल्ड, शांति, नो हेजिंग, नथिंग, नो कॉल बाय एट ऑल, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दोस्तों। और क्या चाहिए? उधर क्रूड में 2 बार प्रॉफिट, गैस में की पुट में प्रॉफिट, और क्या चाहिए? कॉल ऑप्शन में कोई स्टॉक्स आज हमने नहीं दिया। 1-2 बच्चे ने टाटा मोटर्स ले लिया, कल निकल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अपनी सोच के अनुसार, क्योंकि वो भी मेरे से ही सीख रहे हैं धीरे धीरे। एंड जब सारा ही स्क्रीन रेड था तो टाटा मोटर्स ही क्या करेगा, बजाज फाइनेंस ही क्या करेगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को तो मैं कभी लाइक नहीं करता, फिंसर को भी नहीं करता। तो दोस्तों आदमी को सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसकी सोच फुलफिल हो जाए। मेरी जेब में कुछ आए या ना आए, मेरे मेंबर्स जो हैं वो हमेशा प्रॉफिट में बने रहे, बस।
यही मैं चाहता हूं। एंड कल के लिए भी मैं उनके प्रॉफिट की कामना करते हुए और आप सभी के प्रॉफिट की कामना करते हुए, गैप अप खुलेगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। ट्रेंड आज डाउनवर्ड था, कहाँ क्या घटना घटित हो रही है, एशिया कैसा खुलेगा, फ्यूचर्स कैसे खुलेंगे, दोपहर को फिर यूरोप का क्या होगा, क्रूड गोल्ड एंड सिल्वर गैस किधर जाएंगे, सो मैनी फैक्टर्स, सभी को दोस्तों स्टडी करके कंक्लूड करके ये सब निर्णय लिया जाता है। इतना आसान नहीं है ये सब। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाया नहीं करता, सुबह शाम 2 समय की वीडियो होती है, दोपहर की वीडियो फेवरेबल होगी तो मैं बनाता हूँ, आज फेवरेबल थी ही नहीं, तो किसी को ट्रैप करा के मुझे कोई उपलब्धि मिलने वाली नहीं है। इसलिए ड्यूरिंग मार्केट आवर अगर मुझे लगेगा तो वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको 2 पैसे का फायदा हो। बाकी अगर आप ट्रैप हो तो मैं नज़दीक भी नहीं जाऊंगा अपने मेंबर बढ़ाने की लालच में या किसी सब्सक्रिप्शन के लालच में। सिर्फ मेरे माध्यम से दूसरे को खुशी मिलनी चाहिए, यही मेरा एक मोटिव है। धन्यवाद दोस्तों।